स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में एंटर किए हैं, यानी कि 2024-25 में पढ़ाई कर रहे हैं एंड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, यानी कि आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो अनाउंस कर दिया गया है। अभी जो टाइम टेबल आपको बताया जा रहा है वो सही है या फिर फेक है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में इस बार आपके टाइम टेबल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी बताऊंगा। एंड प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा, आपका जो सीनियर का बैच था उनके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में कंडक्ट हो गए थे, क्योंकि बीच में चुनाव वगैरह आ गए थे, उस कारण से ये सारी चीज़ें हुई थी। बट आपका ये जो सेशन है इसमें आपको भरपूर टाइम दिया जा रहा है एंड इसका आपको फ़ायदा उठाना है। अब ये जो टाइम टेबल आया है वो आपको अभी से क्यों दे दिया है, जबकि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है? इन सभी के रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो टाइम टेबल आया है वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, तो उसके प्रूफ भी मैं आपको देता हूँ एंड ये आगे चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके भी चांसेस बताता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड पूरे सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट अपन ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं कि ये जो आपका टाइम टेबल आया है वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, यानी कि सही एमपी बोर्ड की तरफ से आया है या फिर नहीं आया है। तो इसको आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट तो मैं आपको दैनिक भास्कर में अपडेट बता देता हूँ, वहाँ पर भी इसकी अपडेट आई थी। वहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड ने जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे, उसका टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सेकंड जो तरीका है वो आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, टॉप में ही आपको जो सर्वर है वो दिख जाएँगे। उस पर आप जैसे एंटर करेंगे, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड यही सेम टाइम टेबल आपका डाउनलोड होगा, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो ये जो आपका टाइम टेबल आया है वो तो ऑथेंटिक है, यानी कि एमपी बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया ऑफिशियल आपका टाइम टेबल आया है। तो जो डेट्स आपको बताई जा रही हैं वो जेन्युइन है। इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड में काफ़ी सारे स्कैम होते रहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ यूट्यूबर टाइम टेबल पुराने में एडिट कर देते हैं डेट्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। तो ये बच्चों के मन में डाउट आ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो टाइम टेबल आया है वो एमपी बोर्ड की तरफ से ही आया है। अब बात ये आती है कि अभी से क्या ज़रूरत पड़ गई एमपी बोर्ड को, कि अभी से आपको टाइम टेबल दे दिया गया? अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। अगर फरवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी महीने बचे हुए हैं। तो उसका एक मेन रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है 10th और 12th का प्रीवियस सेशंस का, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। तो एमपी बोर्ड का मेन फ़ोकस यही है कि किसी भी तरह, कैसे भी करके जो रिज़ल्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए। वो कैसे होगा, जब बच्चों को हम टाइम टेबल दे देंगे, क्योंकि टाइम टेबल देने के बाद, यानी कि एग्ज़ाम की फिक्स डेट देने के बाद ही बच्चों को टेंशन होती है, यानी कि वो थोड़े से सीरियस होते हैं पढ़ाई में, कि अब टाइम टेबल आ गया तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो टीचर हैं एमपी बोर्ड के, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनको भी एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस डेट से बोर्ड एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने हैं, तो वो अपना जो सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंग कवर करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस कारण से टाइम टेबल अभी दिया गया है, जिससे कि आप थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई में, आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो आप अगर खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं कोचिंग से भी कर रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है वो हो जाना चाहिए। अब मैं आपको डेट्स वगैरह बता देता हूँ। टाइम टेबल आप देख सकते हैं, 10th के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 27 तारीख से हो रहे हैं एंड 12th के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 25 तारीख से हो रहे हैं, यानी कि फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी पूरा भी आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम फरवरी के एंड में स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फरवरी के एंड में आपके एक-एक एग्ज़ाम हो जाएँगे। बाकी आपके आगे के जो भी एग्ज़ाम रहेंगे वो मार्च में करवाए जाएँगे, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो हर बार की तरह मार्च में ही हो रहे हैं। उसमें अब कोई परेशानी नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई चेंजेस हुए हैं। बस प्रीवियस सेशन में फरवरी में हो गए थे, पर अब आपके एग्ज़ाम मार्च में ही होंगे। यानी कि टाइम आपके पास भरपूर है, काफ़ी सारा टाइम आपके पास है, तो आप तैयारी अभी से भी करेंगे तब भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी एंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। बाकी देखिए, चेंज इस बार ये हुआ है कि अभी प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था, आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड्स के, वो आपके मेन एग्ज़ामिनेशन के बाद हुए थे। पर इस बार से वापस जैसा होता था वैसे ही हो रहा है, यानी कि आपके पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएँगे, उसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज हुआ है। बाकी और भी जो अपडेट्स आएँगी या फिर जो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि स्ट्रैटेजी हो गई, गाइडेंस हो गए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी होती है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की, तो ये सारी वीडियोज़ आगे आएँगी। तो आपका अब से जो सेशन है वो अपन अच्छी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुराना जो सेशन है वो खत्म हो गया है। अब से जो भी वीडियोज़ आएँगी वो आपके ही काम की आएँगी। तो आप तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ही, साथ में अपने मैक्सिमम फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी एक ही जगह कनेक्ट हो जाएँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये जो पीडीएफ रहेगा आपका टाइम टेबल का, वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी कोई और आपको डाउट रहता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।